शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अगर सबसे पहले हम आपकी हथेली को देखते हैं तो हथेली आपकी चौड़ी है और उंगलियां थोड़ी सी छोटी हैं हथेली की निस्बत और थोड़ी सी हेल्दी उंगलियां हैं। तो पामिस्ट्री में ऐसे हैंड को अर्थ हैंड शेप कहा जाता है। ये लोग अमली लोग होते हैं और हकीकत पसंद लोग होते हैं और ये लोग ख्वाब कम देखते हैं और हकीकत पर मबनी दुनिया में रहते हैं। हर चीज़ को अमली नुक्ता नज़र से देखते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये लोग मेहनत से नहीं घबराते और मुस्तकिल मिजाज होते हैं, सब्र से काम लेते हैं, ईमानदार होते हैं, दियानतदार होते हैं, साबित कदम होते हैं और ऐसे लोगों की तबीयत में ख़ुद गर्जी का अंसर नहीं होता और ये लोग मगरूर नहीं होते। इस हैंड को अर्थ हैंड शेप कहा जाता है। अगर हम बात करें आपके हाथ के ऊपर थंब की, तो थंब की पहली पोर दूसरी पोर आपस में मुतवाज़न है। तो ऐसे लोग जो होते हैं अपने नज़रियात को अमली जामा पहनाने की सलाहियत रखते हैं। ये लोग ज़हनी तौर पर भी बहुत ज़हीन होते हैं, जैसे आपकी दिमाग की लकीर है, और जिस्मानी तौर पर भी ये लोग मजबूत होते हैं, जैसे कि ये मुरीख मनफी और ये मुरीख मुस्बत का उभार अच्छे तरीके से डिवेल्प है, जो कि एक अच्छे तवाना जिस्म और मजबूत किस्म के आसाब वाले शख्स की तरफ निशानदेही करता है। मगर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम देखते हैं अंगूठे की टिप को, तो इसके ऊपर ये सीधी लकीरें डिप्रेशन को ज़ाहिर करती हैं, ओवर थिंकिंग को ज़ाहिर करती हैं, परेशानियों को ज़ाहिर करती हैं। और ये परेशानियां घरेलू परेशानियां हैं, क्योंकि ज़िंदगी की लकीर को, किस्मत की लकीर को, दिमाग की लकीर को ये टेंशन की लकीरें काटती हैं, जो कि घरेलू परेशानियों को ज़ाहिर करती हैं। इसके बाद अगर हम देखें अंगूठे की दूसरी पोर पर, तो ये सीधी लकीरें मुसलसल मेहनत के बाद माशरे में अच्छा मकाम हासिल करने को ज़ाहिर करती हैं। ऐसे लोग मुसलसल मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद कामयाबियां हासिल करते हैं। इसके साथ जुपिटर फिंगर आपकी बहुत शानदार है। ऐसे लोग बड़े ईमानदार होते हैं, इनकी तबीयत में मुनाफ़कत नहीं होती, क्योंकि ये रिंग फिंगर से भी लंबी है। और साथ ही अगर हम देखें जो सैटर्न फिंगर है, ये अच्छे तरीके से सेट है। ऐसे लोग नज़्म व ज़ब्त के पाबंद होते हैं, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारते हैं, सोसाइटी के लिए ये लोग बड़े अच्छे लोग होते हैं। और ये है रिंग फिंगर, ये आर्ट के साथ लगाव को, फ़नून लतीफ़ा के साथ लगाव को ज़ाहिर करती है। और ये सबसे छोटी उंगली बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स और रिसर्च को ज़ाहिर करती है। अगर हम आपके हाथ की कैटेगरी को डिफ़ाइन करें, हैंड की जो शेप है ये है अर्थ हैंड शेप, यानी कि अमली हाथ। और अगर हम आपके हाथ की कैटेगरी को डिफ़ाइन करें, तो ये माउथ ऑफ जुपिटर है और इसके ऊपर रिंग ऑफ सुलेमान है। माउथ ऑफ जुपिटर इक़्तिदार को, हाकमियत को, आला ओहदे को ज़ाहिर कर रहा है और ऐसे लोग मज़हब में, तिजारत में, जॉब में अच्छा नाम कमाते हैं। ये माउथ ऑफ सैटर्न है, ये मुस्तकबिल के हवाले से प्लानिंग को ज़ाहिर करता है, फ़लसफ़े को ज़ाहिर करता है। और ये जितना ज़्यादा डिवेल्प है, तो ऐसे लोग रिसर्च करते हैं और ये लोग यूँ समझ लें आम ज़बान में किताबी कीड़े होते हैं। हर वक्त कुछ ना कुछ ये पढ़ते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टडी लाइन भी मौजूद है। और यहाँ पर एक स्क्वायर भी बनता है, इसको टीचर स्क्वायर कहते हैं माउथ ऑफ जुपिटर पर। तो ऐसे लोग अपनी बात समझाने की सलाहियत रखते हैं, अपनी बात बड़ी शानदार अंदाज में समझाते हैं। ये माउथ ऑफ अपोलो है, ये आर्ट को ज़ाहिर करता है, फ़नून लतीफ़ा के साथ लगाव को ज़ाहिर करता है, स्किल्स को ज़ाहिर करता है और शोहरत को ज़ाहिर करता है। और ये माउथ ऑफ मरकरी है, जो कि बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स और रिसर्च को ज़ाहिर कर रहा है। अब माउथ ऑफ मरकरी के ऊपर ये सीधी लकीरें, अमूदी ख़त जो हैं, ये बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स को ज़ाहिर करते हैं, रिसर्च को ज़ाहिर करते हैं। अगर हम आपके हाथ को कैटेगरी करें, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन क्लास का हाथ कहलाता है, क्योंकि आपके हाथ के ऊपर राजा योग की अलामत मौजूद है। आपके माउथ ऑफ मरकरी पर अमूदी ख़त पाए जाते हैं और आपके माउथ ऑफ जुपिटर पर एक स्क्वायर बनता है
और सादिक मलिक के मुताबिक, जो मॉडर्न पामिस्ट्री के एक पामिस्ट हैं, उनके मुताबिक यहाँ पर अगर हम देखें तो एक गैर मामूली अलामत बनती है जो कि स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा है। ये एक चरपाई शेप निशान बनता है जो कि एक गैर मामूली अलामत होती है। ऐसे लोग जिस फील्ड में भी जाएंगे उस फील्ड के राजा महाराजा बनेंगे। अपनी जहनी सलाहियतों की बदौलत, अपनी तालीम की बदौलत ये लोग उस फील्ड में अच्छा मकाम हासिल करेंगे। ये है दिमाग की लकीर, ये ज़िंदगी की लकीर है, ये किस्मत की लकीर है और ये दिल की लकीर है। ये शोहरत की लकीर है और ये एलर्जी लाइन है और ये कामयाबी की लकीर है। अगर हम देखें यहाँ पर ज़िंदगी की, दिमाग की और किस्मत की लकीर को, तो इसको ये छोटी छोटी लकीरें काटती हैं। ये दिमाग की लकीर को, ज़िंदगी की लकीर को काटती हैं, जो कि घरेलू परेशानियों को ज़ाहिर करती हैं, घरेलू टेंशन्स को ज़ाहिर करती हैं। साथ ही दिल की लकीर जो है ज़िंदगी की लकीर में और दिमाग की लकीर में शामिल होती है, तो ये थोड़े से हादसे को भी ज़ाहिर करती है। मगर ऐसे लोग अमूमन किसी भी काम में अंधाधुंध तरीके से कूद पड़ते हैं। ये लोग करते पहले हैं, सोचते बाद में हैं। ये उभार माउट ऑफ वीनस है। ये अच्छे तरीके से डिवेल्प है, जो कि अच्छी खुशहाल ज़िंदगी की तरफ तो निशानदेही करता है। मगर यहाँ पर ये काफ़ी सारी जो लकीरें हैं ये थोड़ी सी उलझनों को ज़ाहिर करती हैं और ये ख्वाहिशात की लकीरें भी होती हैं, घरेलू परेशानियों की लाइंस भी कहलाती हैं। अगर हम बात करें किस्मत की लाइन की, यहाँ पर उम्र बनती है 35 साल, यहाँ पर बनती है 50 साल। अगर आप मौजूदा टाइम फ्रेम में किस्मत की लकीर को देखते हैं तो किस्मत की लकीर यहाँ पर आप हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी किस्मत की लकीर फूलती है। जैसे कि तकरीबन 35 साल की उम्र के बाद 40 से 45 साल की उम्र में किस्मत की लकीर फूल जाती है। तो ये जो 2 साल का पीरियड है ये थोड़ा सा मुश्किलात में घिरा रहेगा। अलबत्ता 50 साल की उम्र के बाद एक शानदार, बेहतरीन, गहरी किस्मत की लकीर है और यहाँ पर भी बेहतरीन शोहरत की लकीर है, जो कि 50 साल की उम्र के बाद एक शानदार ज़िंदगी की तरफ निशानदेही करती है। अगर हम आपके हाथ को देखें तो यहाँ पर एक साइन ऑफ इनहेरिटेंस भी मिलता है, जो कि विरासत में हिस्सा मिलना या कहीं से भी दौलत मिलने को ज़ाहिर करता है। और यहाँ पर ये स्टडी लाइन भी मौजूद है और यहाँ पर रिंग ऑफ सुलेमान भी मौजूद है, जो कि पुरकशिश शख्सियत को रिसर्च करने को और एक शानदार किस्म की पर्सनैलिटी की तरफ निशानदेही करता है। अगर आपकी शख्सियत को देखें तो रिंग ऑफ सुलेमान भी मौजूद है और यहाँ पर माउट ऑफ वीनस भी डिवेल्प है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। दिल की लकीर भी थोड़ी सी जजीरेदार है, तो ऐसे लोगों के मोहब्बत के मामलात भी ज़िंदगी में चलते रहते हैं। 50 साल की उम्र के बाद ज़िंदगी जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा शानदार गुजरेगी और जो दिमाग की लकीर है ये इंतहाई गैर मामूली और इंतहाई शानदार दिमाग की लकीर है। अमूमन मैंने ऐसे लोगों को एमफिल स्कॉलर्स देखा है या पीएचडी करते देखा है।